बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नूर्स किचन कनेक्शन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी ईद मेला जो कि फ्रांस में हुआ था। तो आप लोग ये देखिए और इन्जॉय कीजिए कि यहाँ पे किस तरह से ईद के फेस्टिवल को इन्जॉय किया जाता है। सारी जो यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी है वो इकट्ठी होके एक प्रॉपर स्पॉट को एलोकेट करते हैं और फिर वहाँ पे अपनी अपनी पसंद के स्टॉल्स लगाते हैं, जिनको जो इंटरेस्ट होता है। जैसे कुछ बच्चों के लिए कैंडीज़ का स्टॉल लगा लिया या मेहंदी का स्टॉल लगा लिया, फेस पेंटिंग हो गई, रिफ़्रेशमेंट्स हो गए। रिफ़्रेशमेंट्स में ये है कि सब लोग अपनी अपनी चीज़ें बना के लग के आते हैं और फिर यहाँ पे ये लोग सेल करते हैं। एंट्री पे आपको टिकट्स मिल जाते हैं, वो आप लीजिए। कुछ चीज़ें 2 टिकट्स पे मिलती हैं, कुछ 3 पे और कुछ 5 पे। बच्चों के लिए बहुत एक्टिविटीज़ थी, जैसे किड्स जंपिंग गेम्स, और नमाज के टाइम पे अजान हुई और फिर उसके बाद बाजमात नमाज हुई, जिसमें ख़वातीन का एरिया अलग था, मर्दों का अलग। फिर यहाँ पे नमाज के बाद बच्चों ने खूब इंजॉय किया। सब अपने अपने फ़न एक्टिविटीज़ में लगे थे। ये जो जंपिंग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, तो यहाँ पे बहुत थी। तो हर बच्चे ने अपने अपने लेवल का एंजॉय किया। जैसे कि ईद की फेस्टिविटीज़ होती हैं, पाकिस्तान से दूर जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि अपनी कम्युनिटी के सारे मुसलमान लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे एंजॉय करते हैं। बहुत से लोग अपनी अपनी पिकनिक्स की जो अरेंजमेंट्स हैं वो उन्होंने की हुई थी, अपनी अपनी चीज़ें घर से लेके आए थे, पिकनिक सेटिंग्स की थी। ग्रीन टी बहुत मज़े की थी, यहाँ की मिंट टी। जितनी भी आप लोगों को लेनी है, यू कैन हैव इट और इन्जॉय करें। और एवरीबडी वॉज हैविंग फन। और साथ ही यहाँ पे क्लाइंबिंग गेम्स थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। हर एज ग्रुप के बच्चों की अपनी अपनी एक्टिविटीज़ थी। और यहाँ पे मेहंदी के स्टॉल्स थे। मेहंदी बहुत प्यारी लग रही थी, देखिए कितनी फ़ाइन, कितनी प्यारी लगा रहे हैं लोग मेहंदी। तो बहुत ही बच्चे बड़े हर एज के ग्रुप के लोगों को तो मेहंदी पसंद होती है, तो उन्होंने लगवाई, खूब इन्जॉय किया। उसके बाद यहाँ पे स्टॉल्स थी कैंडीज़ के, और जो बच्चों की पसंद की चीज़ें होती हैं सारी, तो वो जूसेस, तो वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था, जिससे हम लोग यूजुअली बच्चों को रोकते रहते हैं कि मत खाएं। लेकिन यहाँ पे जैसे फेस्टिव इन्वायरमेंट था तो बच्चों को चाहिए होता था, तो ज़रूर वो लोग कुछ ना कुछ तो ले ही लेते थे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉल था इस्लामिक बुक्स का, और सारी जो कुरान की डिफरेंट प्रिंटिंग्स हैं, और बच्चों के लिए बहुत सारी जो हमारी अंबिया की स्टोरीज़ हैं वो थी, और बहुत सी बेहतरीन और प्रेशियस किताबें थी, नमाज के तरीके की पज़ल्स थे बच्चों के लिए। और बहुत ही, ये मैं तो कहती हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों को सिखाना इस तरह से, अगर आप उनको स्टोरी टाइम सिखाएं। और यहाँ पे हलाल परफ्यूम्स भी थे जो कि काइंड ऑफ अतर थे, और साथ ही ये तस्बीह और डिजिटल तस्बीह, मिसवाक, जो भी चीज़ें हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए होती हैं इस स्टॉल पे मौजूद थी। कुरान की हर किस्म की जो प्रिंटिंग है, जैसे बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में, या फिर हर सिपारा अलग अगर आपको चाहिए हो बच्चों के लिए, नूरानी कायदा, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। तो बहुत ही कारामद स्टॉल था हमारे लिए ये। तो अगर किसी को भी कुछ लेना हो तो यहाँ से आराम से ले सकता है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव स्टॉल था इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद बच्चे सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। कोई खाने के लिए जा रहा था, खाने के लिए यहाँ पे बारबेक्यू का सिस्टम था। और वैसे तो हर कोई अपना अपना लेके आया था, लेकिन जिसको लेना था वो यहाँ भी ले सकते थे। और यहाँ पे फिर बहुत सी इंटरटेनमेंट्स थी, जैसे कि सब जैसे स्टेडियम स्टाइल में बैठे, और यहाँ पे एक स्पेक्टेकुलर एक एक्टिविटी थी जो कि सारे वहाँ पे लोग मौजूद थे, उन्होंने सब इंजॉय किया। यहाँ पे बहुत ही एक्रोबैटिक इन्होंने एक शो किया था, जिसमें इन्होंने बहुत ही जंपिंग, क्लाइंबिंग द रोप्स, और बड़ा ही ज़बरदस्त, जो कि बच्चों ने और बड़ों ने सब ने इंजॉय किया। तो धूप तो बड़ी तेज़ थी, लेकिन ये था कि सब ने इस स्पेक्टेकुलर जो एक्रोबैटिक गेम्स के जो इन्होंने प्रेजेंटेशन की थी, सब ने बहुत इंजॉय की। फिर बाद में सब
जैसी बस इसी तरह सबने अपना डे स्पेंड किया, कुछ अपने आराम से अपना बड़े अपना आराम से गपशप कर रहे हैं, बैठे हैं ईजी होके, सब अपनी अपनी मुताबिक अपनी चेयर्स अपनी चीज़ें लेके आए थे और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे। उनको पता था कि अब पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं इस स्पॉट पे, तो आप आ सकते हो। तो देखिए आप लोग फ्रांस में यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो मॉडेस्ट ड्रेसिंग करते हैं। यहाँ पे आप आराम से अपने मॉडेस्ट ड्रेस में निकल सकते हो अपने मुताबिक, नो प्रॉब्लम एज सच। और यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए फेस पेंटिंग की अरेंजमेंट है। फेस पेंटिंग में आप अपने मुताबिक कोई भी पिक्चर बच्चा अपने मुताबिक सिलेक्ट करता है और फिर ये लोग पेंट कर देते हैं। तो इस तरह से हर एज ग्रुप के लिए एक्टिविटी इंटरेस्ट की चीज़ें थी जो कि यूजुअली कम होती हैं, तो अच्छा था। और उसके अलावा जिन पेरेंट्स को फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके स्टॉल्स थे उनके लिए भी ये था फैसिलिटी कि अपने बच्चों को इस एरिया में आप आराम से देख सकते हो। उनके लिए कलरिंग एक्टिविटीज़ थी, पेंट्स के थे, तो हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ था। फिर यहाँ पे फ़िशिंग था कि आप फ़िश की बजाय पार्सल को हुक में डालो और बच्चा खुश होता था एक्साइटमेंट में कि पार्सल खोलेगा तो क्या मिलेगा। तो देयर वर मैनी एक्टिविटीज़ एज सच। और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी मौसम भी अच्छा था, धूप थी, तो यहाँ पे बड़े अरसे से बारिशें बादल इस टाइप के मौसम था, तो लोगों ने धूप को भी एंजॉय किया और ये शुक्र किया कि आज के दिन बारिश या बादल नहीं है और अच्छी तरह से सब जो इवेंट है वो एंजॉय किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुटबॉल का एक सेटअप है, ये भी इस तरह से सॉफ्ट मटेरियल में बना हुआ है। बच्चों के बीच में ऐसे रोप्स हैं और वो बॉल को किक करते हैं और 2 टीम्स हैं, एक रेड एक ब्लैक, और बीच में आपको वन साइड अपोजिट साइड पे गोल्स हैं जो कि आप कर सकते हो। और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बड़ा ही डिसिप्लिन गेम था। ये प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई चोट लगी या ज़्यादा एलैबोरेट तरीके से बच्चा भागे या सच कुछ, तो बिकॉज़ ये सॉफ्ट और बड़ा ही बाउंसेबल मटेरियल था, तो बड़ा ही अच्छा था, तो बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। तो साथ ही हर कैटेगरी में इन्होंने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स की भी थी और दीज एफ़र्ट्स वर रियली नाइस और सबको बहुत अच्छा लगा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हम लोगों ने वाइंड अप किया और फिर वापसी का टाइम हुआ, तो हम लोगों ने वापस घर का रुख किया। तो ये था आज का ईद मेला जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये ईद मेला पसंद आया है या आप लोगों की तरफ ऐसे कुछ इवेंट होता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों से मैं आज डिफरेंट व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों को पसंद है कि मैं आप लोगों से और इस तरह की शेयर करूँ। तो वापस आते हैं कुकिंग की तरफ। मैंने फिर कुकिंग में बनाई थी चिकन टिक्का टाकोस, जिसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ली थी, कट्स लगा के अच्छी तरह से वॉश करके। इस पे मैंने जो है ना अभी इसको मैरिनेट करना है, इसको एक बोल में ऐड किया। उसके बाद जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं मैंने इसमें शामिल की, जो कि बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही क्विक इजी और यमी रेसिपी है। स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार है, बच्चों को बहुत पसंद आती है इस टाइप की रेसिपीज़। और दूसरी बात ये एट द स्पॉट आप लोग के लिए भी ईजी है, क्या ना कोई रोटी ना कोई चावल ना कोई नान का प्रॉब्लम, बस आप चिकन की फिलिंग बनाई, टाकोस में रैप की और मज़ेदार सी एक डिश तैयार हो गई। तो स्पाइसेस मैंने ऐड किए थे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून नमक या हस्ब जायका नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दीजिए। और साथ ही मैंने इसमें फ्रेश लेमन जूस डाला था, फ्रेश कंप्लीट लेमन को स्क्वीज़ करके इसमें ऐड किया ताकि मसाले भी अच्छी तरह से लग जाएं। और जो लेमन आप ऐड करते हो जब भी, तो उसमें से जो है ना चिकन अच्छी सी टेंडर भी हो जाएगी। और साथ ही मैंने पेपरिका पाउडर डाला, जो कि इसका जो है स्मोक्ड फ्लेवर था, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट और कलर आया था। इन सारे मसालों को आप डाल के मिक्स करके एट द स्पॉट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, जिससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसको फिल्म से कवर करके फ्रिज में रख दीजिएगा। और ये बात याद रखिएगा, पकाने से पहले आप फ्रिज से इसको 30 मिनट्स या 40 मिनट्स पहले निकाल दें, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे हो जाए और आप लोगों को जब इसको पकाएंगे तो इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। तो लीजिए देखिए,
अब हम लोगों ने मैरिनेट करने के बाद इसको मैंने तवे पे इसको लाइट सा ऑयल लगा के हल्का सा इसको तवे पे हल्की आंच पे रख देना है ताकि इसके अपने जूसेस में बन जाए और सारी जो इसकी जो मीट की टेंडराइजेशन है वो इसी ड्यूरेशन में हो जाए जब तक कि जूसेस गायब होती हैं, बिकॉज आपको पता है चिकन तो जल्दी पक जाती है, इट डजंट नीड दैट मच टाइम। देखिए बहुत ही सिजलिंग और डिलिशियस सी साउंड्स आ रही थी, इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार थी। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलिशियस रेसिपी है और पिकनिक्स के लिए एज अ स्नैक बच्चों के लिए बहुत ही नाइस इजी और टेक अवे रेसिपी है। सो इस तरह से चिकन सारा हमारा ग्रिल होने, आप इसको ग्रिल पैन पे भी रख सकते हैं अगर आप लोगों को ग्रिल की एक इफेक्ट देनी है तो वो आप लोगों की अपनी चॉइस है, इट्स टोटली ऑप्शनल। साथ ही हमने कुछ मिनट्स के बाद इसकी साइड चेंज कर ली। देखिए इसका ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और इसी तरह हम लोग सबकी साइड चेंज कर देंगे। मज़ीद कुछ मिनट्स के लिए इसको बनने देंगे और जब हमें ये लगेगा कि चिकन अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है और जो कलर हमें चाहिए उसी की तरह मुताबिक हमें कलर ऑब्टेन हो गया है तो हमारी जो चिकन है वो रेडी हो जाएगी। और देखिए इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह है, बहुत ही यमी, डिलिशियस और मज़ेदार। अब हम इन स्टेक्स को, काइंड ऑफ स्टेक्स ही हैं, तो इनको हम लोग लेंगे अपने मुताबिक, इसको कटिंग बोर्ड पे रख के इन सबको पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। ये बस, ये बिल्कुल परफेक्ट और फाइनल लुक है। अब हम लोग इसको डिश आउट कर लेते हैं। परफेक्ट हमारा ग्रिल चिकन तैयार है, ज़बरदस्त सिजलिंग साउंड्स के साथ। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे कटिंग बोर्ड पे, जिसमें हम लोग इसको काट के थिन स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम लोग जब इसको रैप करेंगे ताकि उसकी शीट्स में तो हमें बहुत ही डिलिशियस सा टेस्ट मिल सके। तो देखिए किस कदर जूसी, टेंडर और यमी हमारी चिकन बनी है और कितनी आसानी और कितनी जल्दी से ये बन गई और कितनी बेसिक मसालों के साथ। ये देखिए पूरी कटिंग के साथ आप लोगों की चिकन कुछ इस तरह से लुक देगी। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। इसके लिए मैंने बेसिक सैलेड लिया है, जैसे क्यूकम्बर, अनियंस, टमाटर। ये हमारे पास तोख्तियाज रैप है। इसमें अपनी सॉस अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कीजिए, अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। अब हम इसमें चिकन की फिलिंग ऐड करेंगे। इस तरह से हमने सॉस अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए और फिर हम इसमें सैलेड की एक लाइनिंग लगाएंगे और फिर चिकन की। तो ये देखिए बहुत ही यमी सा, डिलिशियस और हेल्दी ये सैंडविच बनता है। बिकॉज देखिए आपने इसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। और फिर फिलिंग में आप अपने मुताबिक सैलेड की एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ये अनियन रिंग्स ऐड कर दीजिए। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे टमेटोज़ और क्यूकम्बर। तो इस तरह से हमारा सैंडविच असेंबल हो जाएगा। एडिशनली अगर आप लोगों को चीज़ पसंद है आप लोग चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। हमारा जो रैप है अब इसको आप इस तरह से फोल्ड कीजिए और ग्रिल में इसको ग्रिल कीजिए और जैसे ही ग्रिल हो जाएगा तो सारा इसका ज़बरदस्त सा एक लुक आ जाएगा, चीज़ इसकी मेल्ट हो जाएगी और बाकी आपकी डिलिशियस सी एक चिकन टिक्का रैप तैयार है। इसे एंजॉय कीजिए फ्रेंच फ्राइज के साथ, अपने पसंद की सॉस के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और नई डिलिशियस रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।